मानव अधिकार दिवस राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, बड़े ज़ोर और शोर से मनाया जाता है। जल से जुलूस निकाले जाते हैं, वहीं बड़े भावुक और अर्थपूर्ण भाषण दिए जाते हैं। बहुत से विषय पर खुलकर चर्चा होती है। इसमें महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध, बाल श्रम, मानव तस्करी ऐसे एजेंडे शामिल होते हैं। उनके अधिकारों पर, उनके पूर्णवास पर बड़ी बड़ी स्कीम्स और फंड की बातें होती है। उन्हीं सबके बीच एक ऐसा तबका है जो अपनी उपस्थिति तक दर्ज नहीं कर पाता है, जिसे हम थर्ड सेक्स या अन्य की श्रेणी में रखते हैं। और ये तबका है किन्नर तबका। किन्नर समाज अपने अधिकारों के लिए कभी स्वयं से, कभी समाज तो कभी कानून से भी दो दो हाथ करता है, जिसमें उसे कभी सफलता तो कभी असफलता, कभी निराशा तो कभी सफल होने की आशा में वो लड़ते रहता है। सेंसिटाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण जन जागरूकता हो और हमारे समाज की समस्याओं को पुलिस डिपार्टमेंट सुनने के कारण क्या होगा, समझने में आसानी होगी और उस पर समाधान निकलेगा। समस्या तो बहुत है, हमारी जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, एजुकेशन इनकम्प्लीट होता है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, बहुत सारे तरीके के हैरेसमेंट होते हैं, अत्याचार होते हैं। अब उसमें अत्याचार भी अलग अलग तरीके के होते हैं। फैमिली कस्टोडियल अत्याचार अलग होते हैं, समाज के तरफ से अलग होते हैं, दोस्तों के तरफ से अलग होते हैं, भेदभाव जो कि होना नहीं चाहिए। इस बारे में हमने एक याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, जिस पे 12/4/2021 को नोटिस हुआ है कि ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड को इस्टेब्लिश किया जाए थ्रू आउट इंडिया में, और पुलिस अब्यूज़ द ट्रांसजेंडर ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, क्योंकि किसी के जेंडर को लेके किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए। इस समाज में एक अलग मुकाम होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए लोगों ने जो दृष्टिकोण बना रखा है कि हिजड़े है, किन्नर है, इन्हें कुछ दो, भगा दो, हमारे को अधिकारों से वंचित रखा गया है। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है कि मेरा समाज पूरा जागरूक हो रहा है और वो उन्नति के मार्ग पे चल पड़ा है। और जो अत्याचार को मैंने सामने गई, जो अत्याचारों को मैंने भोगा है, मैं चाहती हूँ मेरा समाज उसे ना भोगे, मेरा न्यू जनरेशन उसे ना भोगे। सड़क से लेकर संसद तक मैं मेरे किन्नरों के अधिकारों को देखना चाहती हूँ। ट्रांसजेंडर्स को लेकर समाज में अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग उनके लोगों के विचार हैं। कहीं ना कहीं आज समय के बदलते हुए वो विचार बदल रहे हैं, लेकिन आज भी जो स्वीकार्यता हमें मिलनी चाहिए, जो एक्सेप्टेंस हमको मिलना चाहिए, जो सम्मान हमको मिलना चाहिए, वो आज भी कहीं ना कहीं हमें नहीं मिल पाता है। लेकिन उसके लिए भी अवेयरनेस और जन जागृति की बहुत ज़रूरत है, जो किन्नर महासंस्था अपने ज़रिए करने की कोशिश कर रही है। मुंबई पुलिस ने आज तक हमें हर चीज़ में सहकार्य ही किया है और हमें आगे भी वो सहकार्य करेंगे, यही हमारी उनसे आशा है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी द्वारा चिंता, कलंक, भेदभाव और हिंसा का सामना करने के लिए सक्रिय कदम उठाते हुए मुंबई सिटीजन फोरम और पुलिस डिपार्टमेंट ने सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया। 21 जून को वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें पुलिस ने किन्नर महासंस्था के मेंबर और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ बातचीत की, ताकि उनके दृष्टिकोण को समझा जा सके और उन्हें समाज का हिस्सा समझा जा सके। वर्कशॉप का उद्देश्य कम्युनिटी के कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में पुलिस के बीच में जागरूकता पैदा करना और उन्हें बिना अपमान किए मामलों पर कैसे काम करना चाहिए वो बताना। वर्कशॉप के दौरान ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और पुलिस कर्मियों के बीच समुदाय के खिलाफ अपराधों को रोकने के तरीकों और दोनों के सामने आने वाली समस्याओं पर एक विस्तृत चर्चा हुई। आज इस कार्यक्रम में एक चर्चा सत्र का आयोजन किया गया था, जिसमें किन्नर समाज ने उनकी क्या अड़चनी है, उनकी क्या समस्या है, इस बारे में डिटेल में बताया है। और उसी तरह सीनियर पीआई ने भी उनको अपनी ड्यूटी करते समय इन समाज से क्या अड़चनी होती है, क्या समस्या है, इस विषय पर चर्चा हुई और दोनों तरफ से एक समन्वय साधते हुए कि आगे किस तरह समन्वय अच्छा रहे और दोनों की समस्या नहीं रहे, इस उद्देश्य से ये चर्चा सत्र का आयोजन किया गया था। और आगे भी इस तरह के चर्चा सत्र जोनल लेवल पर और पुलिस स्टेशन स्तर पर होने वाले हैं, जिससे कि इनकी जो समस्या है वो पुलिस के निचले स्तर के अधिकारी कर्मचारियों को पता हो और उनसे वो समस्या का निवारण हो सके। कहते हैं कि पुलिस अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम कहीं पब्लिक प्लेस में काम करते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, तो इस तरह से पुलिस एक बहुत अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि हम मुंबई महाराष्ट्र जैसे शहर में रहते हैं और वहाँ पे
बहुत सारी ऐसी अनवांटेड चीज़ें होती हैं जब हमें बहुत सारे क्राइसिस से होकर गुजरना पड़ता है, तो हम अपनी समस्याओं को लेके जब पुलिस के पास जाते हैं तो बहुत बार सुनवाई नहीं होती है। तो इसी तरह से इस बार ऐसा हुआ कि किन्नरमा ट्रस्ट के इनिशिएटिव से मुंबई कमिश्नर ऑफिस में एक सेमिनार, छोटा सा वर्कशॉप रखा गया जहाँ पे जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में भी बातें करी गई और कहीं ना कहीं इस बारे में भी बात ज़्यादा उजागर किया गया कि किस तरह से वो हमें समझ सकते हैं और किस तरह से हम उनके साथ वर्क कर सकते हैं। आज मुंबई सिटीज़न फोरम, फिर अपने जो पुलिस फोर्स है मुंबई पुलिस फोर्स, इसमें अपने सीपी सर, अपने लटकार साहब और वेरियस पीआईज आए थे वेरियस पुलिस स्टेशन से, फिर अपने किन्नार समाज के लोगों भी आए थे इधर। और ये एक इवेंट रखा गया था। ये क्या था कि कुछ किन्नर लोग ने हमारे पास आके बोले कि हमें मुंबई में एक सेकंड क्लास सिटीज़न, बल्कि सेकंड क्लास नहीं, हम है ही नहीं मुंबई में, मीन्स वी आर लिविंग एज अ फ्रिंज कम्युनिटी, और हमें हमारी इश्यूज़ को हाईलाइट करना है। कहीं पुलिस की कुछ थोड़ा हार्डनेस होते हैं उनके ऊपर एक्शंस के, कहीं पब्लिक उनसे नज़रें घुमा लेती है। तो ये कम्युनिटी है जो एक्सेप्टेंस चाहती है, मोहब्बत चाहती है, वो इट वांट्स टू बी, यानी इसको बिलोंगिंग चाहता है कि भाई मुझे, हम लोग को इंक्लूड करो। और ये कम्युनिटी में आज मैं देखा कि कुछ लोग लाइक इतने एजुकेटेड है और एक से एक पद के ऊपर भी है। सो इट इज़ हाई टाइम के दैट वी एक्सेप्ट दिस पीपल और वी मेक अ एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट कि ये हमारे साथ में आए और हम उनके लिए कुछ करें और इनको इंटरमिंगलिंग करें, उनके साथ काम में हमारे यहाँ उनको काम पे रखें और सोसाइटी में इंक्लूड करें। तो ये आज पहल थी कि इन लोग को बुलाए, इनके इश्यूज़ सुने, हमने हमारे इश्यूज़ बताए और मिल के आगे किस तरह से ये कम्युनिटी को जोड़े और उनको मेन स्ट्रीम में लाए, ये प्रयत्न है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है कि इस समुदाय को अमानव न मानते हुए इन्हें शिक्षा आदि से लेकर अन्य प्रकार के सुअवसर प्रदान किए जाने चाहिए, जिससे उनके जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। आवश्यकता है हमारी व्यवस्था में इनके हितों को संरक्षण प्रदान किए जाने की, इस समुदाय के प्रति सोच को बदले जाने की, कुछ ऐसे कदम उठाए जाने की जिससे हमारे समाज में उनकी स्वीकार्यता को बल मिले। कभी कभी हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ट्रांसजेंडर्स को हमेशा ही वंचित रखा गया है और वंचित रखने की वजह से ना उनको एजुकेशन मिल पाया है, ना उनको रोज़गार मिल पाया है, ना ही सरकार ने और शासन ने उनके लिए कोई सुविधाएं बनाई हैं जिसके तहत वो अपना घर चला सके। तो वो अपना घर चलाने के लिए बेगिंग और सेक्स वर्क में काम करते हैं। और शायद आपको पता होगा या नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी जजमेंट दिया है कि सेक्स वर्क ये लीगल है। तो शायद सेक्स वर्क करना अगर गलत बात नहीं है, वो उसका चॉइस है, बिकॉज उसको कहीं रोज़गार नहीं मिल पाता। आज अगर मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ और मैंने अगर किसी को बोला मेन स्ट्रीम में कि मुझे आपके घर पे काम पे रखो, तो कोई नहीं रखने वाला है, बिकॉज वो एक्सेप्टेंस आज तक सोसाइटी में नहीं आया। तो लोगों को ये भी समझना चाहिए कि इनके पास रोज़गार नहीं है, ये करेंगे क्या। आज आप बोलते हो कि ये भीख मांगते हैं, ये मांगते हैं, आज रास्ते पे कितने भिखारी है जो मेल और फीमेल हैं, आज वो उनके बच्चों को लेकर उन बच्चों को भेजकर भीख मंगवाते हैं। तो वैसे तो हम लोग हैं नहीं, हम तो हमारा पेट चलाने के लिए हम भीख मांग रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भीख और दूसरा कोई साधन ही नहीं है ना। सर, हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमें बहुत सालों से रोज़गार नहीं है और बहुत सालों से हमें एजुकेशन भी नहीं मिल पाया है। और आजकल आपको पता है नौकरियां तो पढ़े लिखों को बेरोज़गार पड़े हुए, और आज हम संख्या देखते हैं बेरोज़गारों की तो हमें पता है। तो हमारी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन फिर भी अगर हमें वैसे प्लेटफॉर्म्स दिए जाएंगे और उस तरीके का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाएगा तो शायद हमें मदद हो सकती है। और ज़रूर ना, समय बदलता रहता है, वक्त बदलता रहता है और वक्त के हिसाब से इंसान को भी बदलना पड़ता है, उसकी सोच को भी बदलना पड़ता है। और शायद इस प्रगतिशील इस शहर में, जो मुंबई जैसा प्रगतिशील शहर है और राजधानी है हमारी महाराष्ट्र की, तो उसके तहत तो हमें भी बदलना ही है। हम वक्त के हिसाब से बदलेंगे, लेकिन उसके लिए उस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, उस तरीके के प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करना और उस तरीके का कम्युनिकेशन और एक्सेप्टेंस आना बहुत ज़रूरी है। आज के इस कार्यक्रम में किन्नरों की तरफ से सवाल किए गए और पुलिस की तरफ से उन सवालों के जवाब दिए गए।
किन्नरों ने पुलिस की सुनी और पुलिस ने किन्नरों की सुनी, ताकि दोनों के बीच का कम्युनिकेशन गैप ख़त्म हो सके और दोनों एक दूसरे को समझ सके। आज का कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि समन्वय बना रहे। तो हमारा यही इसमें उद्देश्य है कि जो किन्नर समाज के लोग हैं, उनके जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, उनके हम नाम और नंबर सभी पुलिस स्टेशन को शेयर करने वाले हैं। तो आगे अगर इस तरह की कोई समस्या होगी तो पुलिस स्टेशन वाले उन लोगों से कांटेक्ट करेंगे, जिससे कि जो समस्या है उसका निराकरण जल्द से जल्द हो और आगे ऐसी समस्या फिर ना हो। ट्रांसजेंडर्स को लेकर और उनके हरासमेंट्स को लेकर अलग अलग सवालों को आज तक मुंबई पुलिस ने भी फेस किया है और कम्युनिटी ने भी फेस किया है बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन गैप। उस कम्युनिकेशन गैप को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं उसके ऊपर हमने आज चर्चा की है और आगे जाकर उसमें से हम किस तरीके से एक अच्छा आउटपुट बाहर ला सकते हैं और कम्युनिटी को एक सम्मान और उनका जो रिस्पेक्ट है और वो जो एक्सेप्टेंस है हम किस तरीके से दे सकते हैं उसके ऊपर हमारा फोकस है और आगे भी इस तरीके की इनिशिएटिव मुंबई पुलिस के द्वारा किए जाएंगे और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी मुंबई पुलिस हमें इसी तरीके से सहकार्य करती रहेगी और इसी तरीके से हम भी उनको सहकार्य कर पाएंगे। मैं सीनियर पीआई कंदड़गांवकर, धारावी पुलिस स्टेशन। धारावी में हमारे यहाँ पर जो राजीव गांधी नगर करके इलाका है, वहाँ पर बहुत सारे किन्नर लोग रहते हैं। मेरे आने के पहले लगभग 3 या 4 महीना पहला वहाँ पर कुछ वाक़या हुआ था। उस वाक़या के अंदर बहुत सारे किन्नर पुलिस स्टेशन में आए थे और वहाँ पर पुलिस थाने के अंदर पुलिस और किन्नर उनमें बेनवार होने की वजह से, अंडरस्टैंडिंग की कमी होने की वजह से गलतफहमी हो गई और उसके अंदर कुछ हाथापाई ऐसी प्राथमिक जानकारी मुझे मिली थी। उसके बाद मैंने जानकारी ली है और आने वाले दिनों में ऐसी कोई भी गलतफहमी न होने की और पुलिस के साथ में अच्छे तरह से उनको बिहेवियर करने के बारे में मैं मेरे अंदर में जो काम कर रहे अधिकारी और अमलदार है उनको मैं सूचना दूंगा। साथ ही साथ आने वाले दिनों में ये जो बदलाव आपको बहुत ही अच्छी तरह से आपको दिखाई देगा। इस कार्यक्रम में हमने ये भी सवाल उठाया था कि किन्नर समाज लोगों से जबरन पैसे मांगते हैं और रात में रास्ते में लोगों को परेशान भी करते हैं। इसके जवाब में किन्नरों ने कहा कुछ ही ऐसे अनएजुकेटेड किन्नर हैं जो ऐसा करते हैं और अब किन्नर समझदार एजुकेटेड हो रहे हैं और काफ़ी सुधर गए हैं। मैं सरेआम इस चीज़ की निंदा करती हूँ अगर कोई ये बात बोलता है तो आज की डेट में हम 2022 में जी रहे, अगर आज की डेट में ये सब बातें करी गई तो बहुत बेतुकी बातें लगती है। सोशल मीडिया इतना इंक्रीज़ हो चुका है, लोग जानते हैं इस तरह के ऐप है जहाँ पे ट्रांस वुमेन्स आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में इतना नाम कमा रहे हैं, तो इस तरह की बातें अगर सुनने को आता है तो बहुत बेतुकी लगती है या फिर ऐसा लगता है कि ये ट्रांसफोबिया है। आज की डेट में भी लोग ट्रांसफोबिक हैं, तो मैं ये सिरे से निकालती हूँ, ऐसी चीज़ें अब नहीं होती। पहले के ज़माने में हम भी इंसान हैं, बहुत सारे 100 में से 20% अगर लोग ऐसा करते होंगे तो 100% ऐसा नहीं हो सकता। विषय पर आज चर्चा हुई तो ये सामाजिक संगठन जो है किन्नर माँ की, तो उन्होंने यही बताया कि हम काउंसलिंग का भी काम करेंगे और जो इस तरह के काम करते हैं जिसके खिलाफ शिकायत आती है तो काउंसलिंग के करने से अगर वो काम करना बंद कर देते तो अच्छी बात है। वैसे कानून तो सबके लिए समान ही है, अगर कानून का कोई उल्लंघन करता है तो कानून का कार्रवाई तो कानून के प्रकार से ही होगी। जो हमेशा आपकी या हमारी खुशियों में बुलाए या फिर बिना बुलाए शरीक हो जाते हैं, जो हमेशा आपके और हमारे लिए दुआएं मांगते हैं कि हमारी झोली हमेशा भरी रहे, लेकिन इनकी खुद की झोली हमेशा खाली रह जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किन्नरों की। किन्नर समाज से दूर रहकर भी समाज का एक अंश है। इनकी बात की जाए तो इन्हें ना स्त्रियों को मिलने वाली सुविधाएं मिल पाती है और ना ही पुरुषों का हक इन्हें मिलता रहता है। मैं समाज से ये चाहती हूँ कि हम सभी से प्यार से बात करें और हम सभी को अपनाएं। हम भी ह्यूमन हैं, हम कम्युनिटी बाद में आते हैं, पहले हम ह्यूमैनिटी में आते हैं। ह्यूमैनिटी इज़ द बिगेस्ट कम्युनिटी, तो आप पहले ह्यूमैनिटी को एक्सेप्ट करें। कम्युनिटी तो है, कम्युनिटी तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी है, तो ह्यूमैनिटी इज़ द बिग थिंग, तो ह्यूमैनिटी एक्सेप्ट कीजिए, दैट्स इट। लोगों को मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है कि हम भी इंसान हैं और हमें भी इंसान की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। और ठीक है, हम थोड़े से पिछड़े हैं, हमें बोलने की शायद हमें बोलने का सेंस नहीं है या किस तरीके से हमें लोगों के बीच में रहना है उसका सेंस नहीं है, लेकिन ठीक है, आप कम्युनिकेशन तो करो।
शायद आपको पता चले कि हमारी ज़िंदगी किस तरीके की है, और आप शायद हमें कुछ बता पाओ कि हम किस तरीके से सुधर सकते हैं, या हम आपको बता सकते हैं कि आप हमारे साथ किस तरीके से व्यवहार कर सकते हैं। तो वो जो कम्युनिकेशन है वो 2 वे होना चाहिए, वो 1 वे नहीं होना चाहिए। तो मेरा समाज से सिर्फ एक ही कहना है कि आप अपना जो भी सोच है उस सोच को बदलने की कोशिश करो, क्योंकि सोच बदलोगे तो ही शायद हम देश को बदल पाएंगे। इनकी ज़िंदगी में इनके दर्द, इनकी परेशानियां, इनकी मायूसियां और इनकी महरूमियां क्या इंसानियत के दायरे से बाहर है? अगर नहीं तो फिर इनके साथ ये बर्ताव क्यों? मुंबई से खबरें एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं मलिक फरीदी। होगी शादी